नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज में एंड वेलकम बैक टू टॉपर सीरीज। ठीक है, तो हमारा ये टॉपर सीरीज चल रहा है जिसमें हम नॉट ओनली दी स्ट्रेटेजी पे बात करें बट हमने ये ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार दरोगा मेंस अगर आपको निकालना है तो वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, मैं पूरी तरीके से आपके लिए लग चुका हूँ, आप भी इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए पूरी तरीके से लग जाइए। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स जो मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है, अलजेब्रा जाके देख लेना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एचसीएफ, एलसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जो पेड बैच में थे उनको ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, तो उनको मैं बस इतना बोलूँगा कि आपको क्या करना है कि स्पार्क से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ ये यूट्यूब के लिए, तो ये यूट्यूब पे टोटली फ्री होगा आपके लिए, और आप बस इतना करना कि चीज़ों को शेयर करना। अगर रिस्पॉन्स आपका जितना अच्छा रहेगा, वीडियोस हर एक टॉपिक में कवर करूंगा, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा, और उस तरीके से मैं आपको मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों करवा दूंगा जितने भी अपकमिंग डेज है। ठीक है, तो जाके क्या देख रहे होगे, अलजेब्रा देख लोगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एचसीएफ, एलसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन। ये आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन में अगेन एक बात मैं समझाता हूँ, पेपर अगर आपने एनालिसिस किया है तो सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन का मिक्स करके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो पूछे भी गए थे। ठीक है, और अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो मैं फिर से बोलूँगा, एसएससी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये जो कोर्स आप जो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट अगर कुछ चैप्टर या कुछ सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आपको स्पेशली ज़रूरत है तो आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन जरूर लें, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। ठीक है, आप खुद एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, और बेस्ट टीचर आपको वहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर लेना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर लें। ठीक है, अगर आप जब लोगे 1 महीना का 3 महीना, जो आपको लगता है जो आपके लिए फेवरेबल है, नॉमिनल चार्जेस में आप अपना जो आपको सही लगता है आप उस टाइप के मतलब प्रोग्राम को चूज करें। ठीक है, और अगर आप 1 साल का लेते हो तो डेफिनेटली आपका है कि 6,000 में पूरा का पूरा मतलब एसएससी कोर्स आपका हो जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, वो भी टॉप एडुकेटर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभिनव शर्मा सर और भी जो बेस्ट एडुकेटर है, और मेरे जीएस के सेक्शन को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने पढ़ा रखा है अनअकैडमी पे, वो कैसे, तो उसका भी लिंक आपको नीचे दिया है। तो बेस्ट है, मतलब 2 महीना जो आप कहीं रहने खाने में लगा देते हो उतना में आप पूरा का पूरा एसएससी का कोर्स फ्रीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब खरीदोगे तो अगर रॉय सुजीत लिख देते हो तो आप जो भी मान लो अगर 1,000 का कोई कोर्स खरीदते हो तो उसमें भी आपको 10% का बेनिफिट मिल जाएगा, प्रोमो कोड मान लेना, और इससे थोड़ा हमें भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा वो है आपका सिंप्लीफिकेशन, अंत तक देखना है। ठीक है, बहुत मेहनत मैंने किया है और वही मैंने पढ़ा है जो आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। 5 बजे हर दिन आपका लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी आप हर दिन देना है आपको। ठीक है, और जीएस के लिए यहाँ भी पढ़ना, और अनअकैडमी पे जो फ्री मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए मतलब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उसको कैसे एक्सेस करना है उसका भी वीडियो मैंने नीचे डाल दिया। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, इंजॉय द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आपने अगर पेपर एनालिसिस मेरा नहीं देखा है तो पेपर एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा। अगर आप बीपीएससी देने वाले हो, चाहे आप बिहार दरोगा देने वाले हो, चाहे आगे जाके आप एनफोर्समेंट एसआई दोगे, सिंप्लीफिकेशन से बहुत ही क्वेश्चंस होते हैं। और अभी तक आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली एल्जेब्रिक बेसिस होते हैं, मतलब मैं बिहार रिलेटेड एग्जाम का बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत ही एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो एल्जेब्रा का सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप एल्जेब्रा का फर्स्ट पार्ट पढ़ोगे, उसके बाद ये वीडियो आप देखने के लिए बैठोगे। इसमें एटलीस्ट हम लोग 2 वीडियो करेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे आपको बतानी है, एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, हर एक चीज़ में आपको बताने वाला हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होगा कि हम लोग बहुत ही सारे टाइप्स कवर करेंगे, तो आपको हो सकता है कि कुछ टाइम आपको ऐसा लगे कि आप पजल हो जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपको इसका एक नोट अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि एग्जाम से पहले हर एक टाइप को एक बार आप कवर करके जाओ, चाहे किसी भी एग्जाम का आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करते देखो। तो आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे सिंप्लीफिकेशन यूज, मतलब एल्जेब्रा बेस्ड, मतलब जो बीज गणित को सूत्रों को यूज करके, मतलब एल्जेब्रा का फॉर्मूला को यूज करके हम लोग पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन आज करेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और पूरे उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे गए, इवन मैं बता भी दूंगा कि किस पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, देखो सबसे पहला जो बेसिक होता है वो होता है आपका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रा में। ठीक है,
आशा करता हूँ आपने अलजेब्रा वाला देख लिया होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ने क्या पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले मैं ऐसे समझाता हूँ एग्जैक्टली, फिर क्वेश्चंस कैसे आता हूँ मैं उसको बता। देखो a प्लस बी आपको दिया होगा, ए बी दिया होगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना होगा। देखो एग्जैक्टली आप फर्स्ट अगर आप ये चीज देखोगे तो आपको लगेगा आखिर ये है क्या, किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। बट ये क्या होता है, सिंपल सा a प्लस बी के फॉर्मूला पे ये बेस्ड होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें क्या है, मुझे a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे निकालना है। तो ए बी कितना है मेरा, ए बी है मेरा 15, तो मैं यहाँ 15 लिखूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे निकालना है, तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। और मुझे ए बी का मुझे दिया हुआ है 30, तो 2 इंटू 30 करूंगा तो वो हो जाएगा आपका 60। यहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लोगे कितना, तो 15 का स्कोर होगा 225, ठीक है। और ये 60 जो है इधर आ जाएगा, तो 225 माइनस 60 जो हो जाएगा आपका 165 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। देखो एग्जाम में क्या होगा आपको, चलो सेम इसी पे देख लो कि अगर ये हमने क्या पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे पढ़ा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो एग्जाम में कैसे आते हैं। देखो दो संख्याओं का अंतर 5 है, आप जब भी क्वेश्चंस करो लिख लिया करना साइड में, ठीक है, कि क्या क्या आपको गिवन है, आधा क्वेश्चंस वहीं से आपका सोल्व हो गया। तो a माइनस बी मतलब दो संख्याओं का अंतर, a और b ले लिया, अंतर मुझे 5 दिया हुआ है तथा उनका गुणाफल, गुणनफल होता है मतलब मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। तो इन संख्या मतलब दोनों जो नंबर है उनके वर्गों का, वर्गों मतलब होता है स्क्वायर का, ठीक है। तो इन संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो इन दोनों का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। देखो तो सिंपल सी बात है, ये पूछ क्या रहा है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछा है, मुझे पता है, मुझे दिया हुआ क्या है, ए माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला पे जंप करेंगे। यहीं अगर मुझे दिया होता कि दो संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब प्लस, ठीक है, या अगर दो संख्याओं का योगफल मुझे दिया हुआ है 5, तो यहाँ a प्लस बी लेता मैं, पर मुझे क्या दिया हुआ है, ये अंतर दिया हुआ है, तो मैंने a माइनस बी लिखा 5 और डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला पे जंप करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का मुझे दिया है 5, ठीक है, मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे निकालना है, माइनस 2ab 72 आ जाएगा। यहाँ आप इसको स्क्वायर कर लोगे तो 25 माइनस है तो इधर आके ये हो जाएगा 72। अगर मान लो यही क्या दिया होता कि यदि दो संख्याओं का योगफल मतलब दो संख्याओं का जो सम है, ऐड है, वो 5 है, ठीक है तथा उनके योगफल 30, गुणनफल 36 है, तो ये वाला जो होता आपका, आप जब मुझे दे रहे हैं यहाँ योगफल दिया तो मैं यहाँ पॉजिटिव ले लेता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लेता तो यहाँ भी पॉजिटिव आ जाता, अगर यहाँ पॉजिटिव लेता तो यहाँ भी पॉजिटिव आ जाता। तो जब ये इधर आता तो ये क्या होता था 25 माइनस 72। तो ये चीज आप समझ लेना कि वो बोल क्या रहा है, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करवा रहा है आपसे या ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करवा रहा है। आप विद इन ए सेकेंड आंसर निकाल लोगे। अब एग्जाम में इसको कैसे करें, देखो अब जब बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे कि देखो a प्लस बी मुझे इतना जो एग्जाम में आपको पता चल जाएगा लिखने, ए बी इतना जो, तो ये कितना है, तो जैसे ही मैं, चलो अभी हम लोग बेसिक ही लेके चलते हैं, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिस सेट कर पाऊंगा तो इसको आप आज बेसिक से पूरा समझ लो, ठीक है, और उसके बाद में आपको थोड़ा ट्रिक्स क्या मतलब इसी चीज को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा चीजों को, ठीक है। तो ये चीज आपको, दो चीज आपको समझ में यहाँ आ गया होगा, इस टाइप से क्वेश्चन a माइनस बी पे बनता है और a प्लस बी पे बनता है, ठीक है। कुछ और चीज देख लो, एक चीज देखो, जब आपका फॉर्मूला लिखते हुए चलिएगा, ठीक है, तो और आपका मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्ट होते रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, तो इसको आप खोलो, ठीक है। इसको अगर आप खोलोगे तो ये लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अंदर में क्या लिखोगे माइनस 2ab लिखोगे, ठीक है, और यहाँ लिखोगे 4ab, ठीक है, यहाँ भी आपका इसमें आ जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। तो आप जब देख रहे हो कि ये तो माइनस में, ये माइनस में, तो ये दोनों तो कट जाएगा, बट ये दोनों क्या है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस में आएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा यहाँ 2ab प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 4ab। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला को आप खोलो, फिर इसको भी खोलो, तो लास्ट में जो आएगा आपका यही आएगा। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, देखो
एग्जाम से पहले अगर मैं अभी आपको यही चीज करवा रहा हूँ ना, ये मतलब फैक्ट है, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है, बट यही चीज अगर आप एग्जाम में जल्दी से नहीं कर पाए, आपको लगेगा अरे ये क्या आ गया। तो इस इंपॉर्टेंट कि हर एक चीज को आप बेसिक से करते हुए चलो और उस लेवल तक करो ताकि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। देखो किन्हीं दो संख्याओं का, आप देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 2 दिया हुआ, तो मैंने a माइनस बी लिख लिया 2, ठीक है, और उनके गुणनफल मल्टीप्लाई, मतलब a इंटू बी का मुझे दिया है 48, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, मतलब a प्लस बी। अब आपको अगर नहीं पता कि इस तरीके से करना है तो आप सोचोगे कि अब मैं a प्लस बी कैसे निकालूं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ a माइनस बी दिया है, यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 4ab होता है, तो वही चीज मैंने आपको यहाँ लगा दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाकी आपको पता है a माइनस बी आपको दिया हुआ है, a इंटू बी भी दिया हुआ है, यहाँ आ जाएगा आपका, इधर से करेंगे 192, ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे 196 का रूट करोगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196। सिंपल, समझ में आया। तो इट्स ऑल अबाउट द आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो इजिली आप क्वेश्चंस कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं, देखो किन्हीं दो संख्याओं का योग, ठीक है, मतलब a प्लस बी आपको 17 दिया हुआ है और उनके गुणनफल मतलब a इंटू बी आपको 30 दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का अंतर बताइए। अब देखो यहाँ क्या बोला था आपको, सम बताइए, और यहाँ क्या बोला आपको, अंतर बताइए। अगेन वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस a प्लस बी मुझे कितना दो, सिंपल ये वाला फॉर्मूला मैंने जो अभी बताया था, क्या बताया जल्दी से मैं फिर से लिख देता हूँ, बार बार लिख दूंगा ताकि आपको चीज़ें याद रहे, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है आपका 4ab, ये चीज़ जो मैंने आपको अभी यहाँ करवाया था, ठीक है। तो a प्लस बी मुझे दिया हुआ है तो मैं यहाँ 17 लिखूंगा, ठीक है, a माइनस बी मुझे दिया हुआ है मतलब निकालना है, तो यहाँ तो कुछ नहीं, जैसे वैसे ही छोड़ेंगे, और a इंटू बी मुझे दिया हुआ है तो ये यहाँ लिख दिया, तो वही चीज़ है, यहाँ लिखा a माइनस बी 4 इंटू 30, a माइनस बी का आपका निकाल लोगे 289 माइनस 169, और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा इधर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 13। तो यहाँ से आपने क्या समझा, बस यही समझा कि आइडेंटिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगेन ए स्क्वायर, आपने ये भी फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग क्या लिखते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सेम जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसी चीज को मैं बेसिक से ऊपर तक लेके जा रहा हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप एग्जाम में जब बैठोगे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब समझ लो कि हर क्वेश्चन से सिंप्लीफिकेशन आपने देखा है, इस स्टेप से आपको फील होगा। अब देखो इसको कैसे करना है, 18 इंटू 18 दिया है माइनस 12 इंटू 12 दिया है, मतलब अगर 18 को मैं a मान लेता हूँ और 12 को अगर मैं b मान लेता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 12 को अगर मैं b मान लेता हूँ, 12 को b 18 को, इसको क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर 18 इंटू 18, इसको क्या लिख सकता हूँ b स्क्वायर, नीचे क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी, इसको अगर देखोगे तो क्या लिख सकता हूँ फर्दर a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी, ये कट जाएगा, a प्लस बी आएगा, a मैंने क्या माना था 18, ये क्या माना था 12, तो कितना आ जाएगा आपका 30, तो यही चीज़ मैंने लिखा है, इसके जगह आप ये लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस, ये यहाँ से कट गया, ये आ गया a प्लस बी, दैट इज। अब एग्जाम में ये नहीं करना कि आप इसको कर रहे हो, आप जैसे ही दिखोगे कि ये a है ये b है, मैंने मान लिया, और नीचे a मान मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो रहा है, और डेफिनेटली ये क्या बनेगा a प्लस बी बनेगा और a माइनस बी बनेगा, तो a माइनस बी तो कट जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी, मतलब 18 प्लस मेरा 12 बचेगा, जिसका होगा वैल्यू 30। और ये कब आप कर पाओगे, जब क्वेश्चन इस तरीके के 2 3 4 5 6 करते रहोगे, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगेन आप देखो डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, a इंटू बी है मतलब a इंटू ए और b इंटू बी, तो a माइनस बी, ठीक है, तो a स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ गया b स्क्वायर आ गया, तो डेफिनेटली नीचे प्लस वाला है तो प्लस वाला तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या a माइनस बी बचेगा, तो 20 में से 15 क्या कितना, तो आंसर 5 बचेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ किया है कि अगर इसको किस तरीके से a को मैंने 20 मान लिया, b को मैंने 15 मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, प्लस प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा आपका a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, समझ में आया। चलो अगेन आपको पॉइंट्स में भी क्वेश्चंस होंगे तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा उन लोग कुछ ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी मैंने बहुत करवाऊंगा आपको, ठीक है, घबराना नहीं है, आपको वो चीज़ें आती है, बस आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए कि हाँ मैंने कर रखा है, और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को। देखो 17.56, 17.56, 12.4, 12, ये तो समझ में आ गया कि ये स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आया, पर नीचे कुछ नहीं दिया है, बट स्टिल मैं क्या करूँगा, पहले इसको लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों को जब लिखोगे इस तरीके से, तो पहला तो आपका ये आएगा, दूसरा आपका ये आएगा, तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आता है 5.12,
ये इससे इससे कट जाएगा, नीचे का ऊपर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 आंसर। आपको लगेगा उस समय कि अरे नीचे तो 5.12 है, ये कैसे आएगा? तो आप जब देखोगे कि ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, डेफिनेटली है कि कुछ तो यहाँ ए प्लस बी बनेगा और एक ए माइनस बी बनेगा, ठीक है। तो ए माइनस बी मतलब 17.56, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो अगर लास्ट का भी डिजिट अगर आप थोड़ा सा जल्दी से दिमाग लगा दोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 6 में से 4 आ रहा है 2, इसका भी लास्ट में 2, डेफिनेटली है कि मतलब माइनस करने के बाद ये वाला मेरा आ जाएगा। तो बचेगा आंसर क्या है, ए प्लस बी का आंसर बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। एकदम चीज़ें को मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। एक चीज़ और बताता हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे मतलब आइडेंटिटीज पे और फॉर्मूलाज पे बेस्ड होंगे, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है। तो पहले आप जो तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप एक बार सुनो बस, ठीक है, और देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इस चीज़ को खुद से एक एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। पर खुद से आपको नोटबुक में हर एक क्वेश्चन को लिखना है। देखो, दो संख्याओं का योग 60 है, ठीक है, और उन संख्याओं का अंतर 20 है, तो 2 का क्या है और a माइनस बी इतना दिया। क्या पूछा है कि इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो वर्गों का अंतर क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मुझे ये निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये चीज़ आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना है 60, तो मैंने 60 लिखा, और ए माइनस बी कितना है 20, तो मैंने 20 लिखा। 12 से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक था, इसमें कुछ था नहीं। अब जो आपने नेक्स्ट मैं जब आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपका, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका एक और होता है, आपको पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो पहला आपको जो फॉर्मूला है वो है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्या होता है, ए प्लस बी। इस पे ही क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा दरोगा मेंस का अगर आप पेपर देख लोगे, ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन एक्सरसाइज में था कि दरोगा दरोगा एक्सरसाइज में था, या मैंने पेपर सॉल्व करवाया आपको, आप देख लेना, इसी पे बेस्ड था वो क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि दोनों का करवाया तो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली नहीं कि किस में था। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, आप इसको 10 तरीके से वो पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन। देखो किस तरीके से, आप मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ में ऊपर लिखा, नीचे क्या मैंने लिख दिया, सिर्फ ए प्लस बी लिख दिया, तो यहाँ क्या आएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और देखो और क्या कर सकते हैं उन लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैं ऊपर रहने देता हूँ और इस साइड से मैं ये वाला नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इधर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि कुछ भी आपको फॉर्म करके दे सकता है। जैसे कि देखो यहाँ उन लोगों ने क्या किया, ए क्यूब मतलब 20 20 20, अगर ए को मैं 20 ले लेता हूँ, बी को मैं 15 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 20 का क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 15 का क्यूब हो जाएगा। और नीचे क्या आप देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, मतलब ये क्या है आपका ए स्क्वायर हो गया प्लस ये बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि 12 को मैंने बी लिया है, और ये क्या हो गया ए बी हो गया। मतलब क्या दे रहा है मुझे, ये वाला पार्ट दिया हुआ है। तो अगर ये वाला फॉर्म आपको दिया हुआ है, ये वाला देखो, मतलब उन लोग ने क्या किया, ये वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको उन लोग ने यहाँ नीचे लेके आ गया, मतलब ये वाला फॉर्म। और यहाँ क्या बच जाएगा आपको, तो ये बच जाएगा, यहाँ बस बच जाएगा ये ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मैं डायरेक्टली देखूंगा 20 प्लस 15, 20 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या कर सकते हो पता है, अगर इस समय उसने ये नीचे लिख दिया, ठीक है, तो मान लो सेम क्वेश्चन में बताता हूँ उसको उन लोग कैसे एक्सटेंड या चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है, प्लस 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। उन लोग ने क्या किया, ये वाला नीचे लिखा है ना, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ 20 प्लस 12 लिख सकता हूँ। तब क्या पूछेंगे, तब पूछ लेंगे कि आपका यहाँ क्या होगा, तो ये वाला पार्ट में नीचे लेके आ गया, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 20 इंटू, क्योंकि अब मुझे ये वाला आंसर मेरा बचेगा इधर, तो ठीक है। बस ये फॉर्मूला को मैं इधर से उधर कर रहा हूँ, पहले ये वाला मैं नीचे ले आया तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला मैं नीचे लेके आ गया, तो इधर क्या बचेगा आंसर में, ये वाला बचेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 12 इंटू 12 माइनस 20 इंटू 12 इंटू 20, ठीक है। तो ये चीज आपको बस इतना समझना है कि ये वाला फॉर्मूला को किसी तरीके से भी वो यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको आंसर क्वेश्चन जो दिखेगा इस तरीके से, थोड़ा एक्सटेंड कर लेगा तो थोड़ा इधर उधर वो कर सकता है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक दो बार इस टाइप के क्वेश्चंस करके जाने, ठीक है। चलो
ए क्यू माइनस बी क्यूब पे आएगा। अगेन सिंपल है, क्या फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यूब का, मेरे साथ बोलो, ए माइनस बी। होपफुली आपने एक नोटबुक बनाया होगा जिसमें सब फॉर्मूला लिखे हो, लास्ट टाइम में आपको हर चीज़ को रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। और ये था आपका ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी में यहाँ प्लस आता है और ए माइनस बी में यहाँ, मतलब जो है इनिशियली वो पहले होता है, अंदर में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अगेन देखो, ए क्यूब, ए को मैंने 30 मान लिया, बी क्यूब, अगेन ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। माइनस का है तो इधर में भी क्या आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, मतलब इसको उस लोगों ने नीचे ला दिया तो ए माइनस बी, मतलब 30 में से 20 गया 10, मतलब देखोगे आंसर मारेगा। और ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को, ठीक है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है इसका। अब देखो अगेन 20 20 20 15 15 15, अगेन सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ ये 20 है, ये मतलब माइनस वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, यहाँ आपका बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है आपका ए बी, ठीक है। बचेगा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है तो बचता क्या है, यहाँ ए माइनस बी बचता है, तो क्या हो जाएगा 15, 20 में से 15 जाएगा, आंसर 15 होगा। बस ये चीज़ जो ऊपर लिखा, मतलब एक एक चीज़ मैंने लिख दिया है, पर मैं खुद यहाँ नहीं देख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप भी उसी तरह देखो और आंसर मारो। कैसे, वो तब आएगा जब आप देखो, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ याद है कि हाँ ये होगा तो, बट अगर आप फर्स्ट टाइम करो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, पीडीएफ में दूंगा, देखना है कि कौन सा चीज़ कहाँ है, आप इसको अपने हिसाब से मतलब सजा भी लीजिएगा, ठीक है। कि सजाने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसके एक साथ में लिख लेना, ए प्लस बी का कितने होते हैं सब उसके साथ साथ में लिख लेना, मतलब एक प्रॉपर नोट बना लीजिएगा। चलो अब ये वाला से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसका 90% जो क्वेश्चंस बनता है मैं बता देता हूँ किस पे बनता है। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो इसका ये होता है, एक इसका और होता है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस साइड तो यही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc। बाहर अगर 1/2 ले लेते हैं तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इसको जो बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको एग्जैक्टली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही आएगा, बट मेनली जो आपको याद रखना है, आगे में ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ भी दिखेगा उस पर जो क्वेश्चन है, बट मैं साथ में अभी ये कोरिलेट कर दिया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है कि ये जो पार्ट होगा ए बी सी को प्लस करके आप मैक्सिमम टाइप को आपका आंसर क्या होगा, 0 मिलेगा। जैसे देखो अगर ये आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मैं अभी यहाँ मान ले रहा हूँ, ठीक है, बट क्वेश्चंस में ये दिया होगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो अगर ये पहला पार्ट 0 हो गया तो ये होल पार्ट पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पार्ट 0 हो गया तो ये माइनस क्या बचेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इधर क्या होगा 0 होगा तो माइनस 3abc को मैंने इधर लेके आऊँ तो आपका फाइनल क्या बचेगा, ये बचेगा। कब, जब आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका 0। अब देखो इसको कैसे, ए अगर आपको 20 दिया है, बी आपका 30 दिया है, सी इक्वल टू माइनस 50 दिया है, तो बताओ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब का मतलब वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही देखोगे ये आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो आप वैल्यू पुट करने लग जाओगे, ठीक है। और लास्ट में आंसर भी वही आएगा। देखो तो यहाँ 20 है, ये 30 है, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना हो गया 30 और सी कितना है माइनस 50, तो मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इसको लिखने के बाद अगर मुझे ये निकालना है तो ये पार्ट तो मेरा 0 हो गया, तो मेरा बचेगा क्या, मेरा ये वाला फॉर्मूला पे ये बन जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, मैंने देख लिया कि ये 0 हो गया, तो सिंपल सी बात है मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा ये, तो इधर 3ab मतलब 3 इंटू ये तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा आपका माइनस 90, ठीक है। 90 नहीं, ये क्या होगा 3 इंटू ए का लिखो वैल्यू कितना है आपका 20, बी का 20 और इसका 50, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और 10 6, ये आ जाएगा आपका, देख लेते हैं एक बार, 10 20 20 20 20 का 20 20 20 का 60, ठीक है। यहाँ आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, क्या आपका आ रहा है देख लेना, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, बस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ ये माइनस में तो आंसर भी आपका ये माइनस में आएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आप मल्टीप्लीकेशन खुद भी कर सकते हो, बस करना क्या है, जब भी इसमें इक्वल हो, मतलब इस टाइप का जब 0 हो जाए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा
30 इंटू 20 इंटू 30 इंटू यहाँ -50, ठीक है, समझ में आया। तो ये 5 का 5, 15, 30, 30, 30 और ये हो जाएगा ये 33, तो ये हो जाएगा आपका 90 और 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो एकदम सही है, यहाँ आ जाएगा 1 दाएं से 1000 10,000 90,000 इसका आपका आंसर आ जाएगा। बट याद रखिएगा ये माइनस में आएगा, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। देखो अब देखो थोड़ा सा अगर वो ट्विस्ट करता है, ठीक है, अब ये मत बोलना सर कितना ट्विस्ट करवाओगे, ठीक है। ट्विस्ट क्या मतलब, आपको बस प्रैक्टिस कर लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के आप नहीं आओगे। देखो अब क्या मुझे बोला है कि ए अगर इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। फिर से मैं वही करूंगा, जैसे ही मैं ये फॉर्मूला देखूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा पहले, चेक करूंगा क्या कहीं ये तो जीरो तो नहीं हो रहे। तो डेफिनेटली अगर तीनों को प्लस करोगे, ए प्लस बी प्लस सी को प्लस करोगे, तो देखो जीरो हो जाएगा। ये एक्स जो है आपका, ये एक्स से कट जाएगा, ये जेड जेड से कट जाएगा, ये वाई वाई से कट जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये जैसे ही जीरो आ जाएगा, मुझे पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब का क्या फॉर्मूला बन जाता है, 3abc। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 लिखूंगा, ए क्या मुझे दिया एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई यहाँ 3 है आपका। फिर से बी क्या लिखूंगा मैं, वाई माइनस जेड, और सी क्या मैं लिखूंगा जेड माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको देंगे ए प्लस बी प्लस सी का, तो आप विद इन ए सेकेंड निकाल लोगे, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्यूब वाला भी जो करा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था कि अगर यहाँ 2 नहीं लगाते हो तो इसका फॉर्मूला आपका क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इधर लिखते थे, यहाँ क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। बट अगर इसमें आप हाफ लगा देते हो ना, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेम ये वाला फॉर्मूला का, ये वाला फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस हाफ लगा दोगे ना। तो एक्चुअली ये हाफ इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये इस फॉर्म में बन जाए, ए माइनस बी के फॉर्म में बन जाए। अब वो कैसे बन जाएगा, तो देखो ए स्क्वायर मुझे दिया ही हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर मुझे दिया है, बी स्क्वायर भी मुझे दिया और माइनस ए बी भी मुझे दिया है। बट क्या नहीं है मेरे पास, 2 नहीं, क्योंकि 2 आना चाहिए था। अगर मैं 2 सब में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1/2 बाहर लेना पड़ेगा, बस उतना ही फंड है, ठीक है। तो इसमें भी सेम, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ये हो जाएगा 3abc। बट यहाँ हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा है, तो देखो क्यों लिखा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको ए प्लस बी प्लस सी अगर जब करोगे तो वो 0 नहीं आएगा, और आपको क्या पूछा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, पूछ तो वही रहा है, पर क्या मेरा निकल तो नहीं रहा है माइनस करने से। तो उस समय अगर आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है, निकलेगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। तो पहले तो ए प्लस बी प्लस सी हम लोग ने लिख दिया यहाँ, ठीक है, और अंदर में क्या ए माइनस बी, तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो ये छोटा फॉर्म में आ जाता है, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपल, जब आपका 0 नहीं होगा आपको ये वाला फॉर्म यूज करना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसी पे। देखो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है, नीचे दिया हुआ है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब जैसे ही क्यूब वाला देखूंगा, मैं पहले क्या चेक करूंगा, क्या ये तीनों माइनस करके 0 आ रहे हैं। मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, वाई है, ये जेड है, ठीक है। तो अब देख के लग रहा होगा कि बी यहाँ से कट जाएगा, सी यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, मतलब ये 0 आ रहा है। तो ऊपर क्या आएगा मेरा, ऊपर आपका सिंपल आएगा 3abc आएगा फॉर्मूला के हिसाब से, और abc मैंने क्या माना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी आपका abc है, तो ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये और ये नीचे वाला कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3। अगर आपको फॉर्मूलास नहीं पता है, अगर आपने प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए, तो एग्जाम में जब सडनली आप देखोगे आपको लगेगा ये क्या है। बट आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, आप जब जुड़ सको हमसे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस करो। अभी तक हम लोग ने बहुत चीज़ पढ़ लिया है, तो प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। रिविजन ही सक्सेस का की होता है, आपको पता है, ठीक है। देखो अगेन एक क्वेश्चन और, ये दिया हुआ है, तीनों को ऐड करके मेरा 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस बी प्लस सी के जगह इन तीनों को ऐड करके मैंने यहाँ लिख दिया ए माइनस बी। देख लो बहुत ईजी हो जा रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अगर इससे इस तरीके से हम लोग ये 1/2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाते तो पता है यहाँ आपको ए स्क्वायर लिखना पड़ता, मतलब 331 का स्क्वायर लिखना पड़ता, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे ए माइनस बी माइनस सी, तो आपको ये सडनली ये आंसर आ जाएगा। हर एक क्वेश्चंस को आपको फिर से करना है, खुद से करना है, और ये जो कैलकुलेशन भी आपको खुद से करना है, मेरे जो सॉल्यूशंस है उसको नहीं देखने, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आप एग्जाम में फिर तो मतलब आके भी आपका मतलब वही हो गया कि आप एग्जाम में मार्क्स आपको मिल नहीं पाएगा, ठीक है।
चलो तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग ने क्या किया था शुरू में, जो किया था ए प्लस इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। ये मैंने आपको अलजेब्रा में मैंने इसे आपको पढ़ा रखा है इस टाइप के क्वेश्चंस, पर हम लोग अभी एक बार डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि आपको इस तरीके से दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आखिर क्या होगा अगर आपको पूछा जाए। तो एक तो इसको बेसिक में आप कर सकते हो, क्या करोगे, ये वाला चीज़ है, ठीक है, और ये आपको निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, इसको स्क्वायर करूँगा, ठीक है। तो जब इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो आप देखोगे कि इसको जब मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा और मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या ये x प्लस 1/x मुझे दिया हुआ है तो मैं 3 लिख दूंगा और ये 2 इधर आ जाएगा तो 9 - 2 हो जाएगा। पर मैंने आपको अलजेब्रा जब पढ़ाया था मैंने बताया था डायरेक्ट फॉर्म में कि इसको बनता कैसे। जब भी इस टाइप का आपको दिया हो, ठीक है, x प्लस 1/x कुछ भी दिया हो और x स्क्वायर कुछ भी निकालना हो, तो आप इसको मान लो कि x प्लस 1/x इक्वल टू आपका p है, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 1/x आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या होता है, ये जो भी दिया होगा इसको स्क्वायर करके -2 कर देना है, ठीक है। वहीं अगर आपको दिया हो x माइनस 1/x, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ अगर p दिया हो, देखो चाहे आपका प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको निकालने बोलेगा वो स्क्वायर में ही बोलेगा, प्लस में स्क्वायर में बोलेगा। तो अगर मुझे x प्लस 1/x इक्वल टू p दिया हुआ है, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो क्या करूंगा, इसको स्क्वायर करके -2 कर दूंगा। और अगर मुझे x माइनस 1/x इक्वल टू p दिया हुआ है और मुझे इसमें स्क्वायर करके निकालने के लिए बोला है, मतलब मुझे क्या निकालने बोला है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मुझे निकालने बोला, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, अगर मुझे निकालना, ये मुझे अगर दिया हुआ है, अगर मुझे निकालना x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर करूंगा +2 कर दूंगा, ठीक है। तो जब मुझे माइनस से प्लस में जाना होगा तो मैं फिर से प्लस कर दूंगा, और जब मुझे प्लस से, ठीक है, प्लस में ही जाना है तब तो फिर यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। मतलब दिया वो कुछ भी हो, चाहे प्लस और माइनस दिया हो, लेकिन आपको आंसर जो निकलेगा वो x प्लस में ही निकलेगा। उसका मैं बोल रहा हूँ और अच्छे से समझ लो। यहाँ देखो, यहाँ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना, तो ये फॉर्मूला में लगा दिया, आपको इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ दिया हुआ है इसको स्क्वायर करो, ठीक है, तो इसको स्क्वायर करो और -2 कर दो। -2 क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग प्लस में निकालना है, ठीक है, प्लस वाला से निकालना है, और ये प्लस वाला यहाँ +2 है, इधर जाएगा, मैं बेसिक में भी आप सामने आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर इसी चीज को अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ में माइनस दिया होता है, जैसे कि देखो x माइनस 1/x इक्वल टू आपका 3 दिया होता है, ठीक है, और अगर आपको मैं बोलता कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मुझे निकाल के बताओ, तो क्या करते आप, देखो इसको x स्क्वायर लिखते, अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, ठीक है, यहाँ आ जाता आपका 9, ठीक है। तो यहाँ x तो कट जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 9 + 2 हो जाता, ठीक है, जब ये माइनस दिया होता है, क्योंकि यहाँ माइनस आता है फॉर्मूला, बट ये प्लस में है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो डिटेल में बहुत समझा दिया इसको, आई डोंट थिंक मैंने अलजेब्रा में भी आपको ये समझाया, ठीक है। अब देखो फिर से रूट में भी दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज ये देखो, क्यों, क्योंकि यहाँ इसको अगर स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, मेरा ये आता है, तो वैसे अगर मैं रूट को स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, मेरा ये आएगा। बेसिक से कैसे करना है, आप यहाँ इस तरीके से मैंने बता दिया, डायरेक्ट कैसे करना है, p है ये, इसको स्क्वायर करोगे 9, ठीक है, ये प्लस में, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7। अब अगेन देखो, अगर मुझे, अब देखो ये थोड़ा सा कि अगर मुझे स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे x पे पावर 4 निकालना, तो इसमें घबराना नहीं, बस जो चीज मैंने सिखाया बस उसी तरीके से करना, ठीक है। अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बेसिक में हो गया, आप इस तरीके से फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है। आपका फाइनल ये आ जाएगा, और ये आपका क्या है, 9 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा। इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, ठीक है, जो मैंने बताया, यहाँ क्या करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, और ये प्लस में है, ठीक है, प्लस में, और मुझे क्या करना है, इसके पावर में निकालना है, तो -2 कर दूंगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ये जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, ये तब समझ में आएगा कि जैसे कि मैंने आपको पहले बेसिक में आप कर लेना, उसके बाद करना, जो भी दिया हुआ है उसको स्क्वायर करना है, अगर ये प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देना है, अगर ये माइनस में है तो यहाँ प्लस कर देना है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या निकलना है, x पे पावर 1 पे पावर x पे पावर 4 निकाल, मतलब यहाँ तो मुझे तो पहले क्या करना पड़ेगा, x पे पावर ये निकालना पड़ेगा, x 1/x का होल स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 - 2, तो ये 7 आ जाएगा। अब मैं फिर से क्या करूंगा, एक स्टेप मुझे और जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ x स्क्वायर आया, मुझे क्या जाना है, x पे पावर 4 तक जाना है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, x पे पावर यहाँ फिर से स्क्वायर करूंगा, इसको x पे पावर
2 को फिर से और स्क्वायर करूंगा तो x पे पावर 4 आ जाएगा, फिर से यहाँ x पे पावर 4 आ जाएगा। 7 माइनस क्या हो जाएगा, अभी अगेन यहाँ प्लस में है तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 5, इसका आंसर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ किया गया है, बेसिक में करोगे तो इसी तरीके से आपको बेसिक में सॉल्व करना पड़ेगा, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2, ठीक है। आई थिंक यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया क्या, हाँ तो देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ 7 आ गया, तो इसको भी तो स्क्वायर करोगे ना, तो 49 माइनस 2 आ जाएगा, 49 माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा आपका 47, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने कैसे किया जल्दी से फिर से करके दिखाऊं, x माइनस एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ था कितना 3, ठीक है। मैंने क्या, और आपको निकालना क्या है, x पे पावर 4 प्लस 1 पे पावर x पे पावर 4 आपको निकालना है। इसको कैसे करते हैं, पहले तो मैं क्या करूँगा, x पे पावर 2 x पे पावर 2 कैसे करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, 9 माइनस क्या करते हैं 2, फॉर्मूला बेसिक भी मैंने बता रखा है, ठीक है। देखो जैसे कि ये यहाँ बेसिक में है साइड में, ठीक है, और ये आ गया आपका 7, फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ से x पे पावर 2 है तो अब इसको x पे पावर 4 पे जाऊँगा तो 1 पे पावर x पे पावर 4, ठीक है। 7 पे को स्क्वायर करूँगा तो 49 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 47। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइएगा, पानी पी लेता हूं, तब तक आप देखो ये क्वेश्चन। चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो, आपको पूछा गया। तो एक चीज आपको यहाँ समझना है कि अगर मैं x का वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, वैल्यू इनपुट मेथड करके, ठीक है। बट x का वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, पोलिनोमियल सॉल्व करना। तो उससे अच्छा क्या है कि मैं कुछ इस अगर मुझे अभी तक हम लोगों ने क्या सॉल्व करके, अगर मैं x प्लस 1 बाई एक्स अगर मैं निकाल लूँ, ठीक है, तो मैं तो ये तो निकाल ही लूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा और मैंने क्या कर दिया, x से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब x से आप डिवाइड करोगे इस तरीके से, तो आपका जो फाइनल जो इस तरीके से आएगा, इसको अरेंज करके आप फाइनल आ जाएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। ये एग्जाम में आप नहीं सोच पाओगे इतने जल्दी, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाओ, ठीक है। देखो तो क्या आ गया, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 आ गया, तो मुझे क्या निकलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है आपका, इसको स्क्वायर करोगे 9 माइनस 2 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, जब भी इस टाइप के फॉर्म में दिया हो तो आप x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में आप बना लो इसको, ठीक है। अब ये देखो जैसे कि सेम क्वेश्चन ही है, आई थिंक सेम क्वेश्चन है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिया, मुझे ये निकालना है। मैं क्या करूंगा, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकता हूँ, बट आपने सीख रखा है कि नहीं हम इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, तो x से डिवाइड करो, x से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, ठीक है। समझ में आया, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से आप देख ही रहो, यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4। वो कैसे आ गया, तो देखो ये x कट जाएगा, तो 4 कहाँ आ गया आपका, इधर आ गया, ठीक है। यहाँ से ये x कट जाएगा और एक x कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4। मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 का मैं, ठीक है, मैं स्क्वायर करूँगा पहले 16, ये किसका वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा, पहले मैं इसको स्क्वायर करूँगा, ये जो मेरा आया है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस क्या कर दूंगा 2, तो मेरा आ जाएगा आपका 14, इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 14 इसका आंसर है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे इस टाइप के यूट्यूब में भी, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट में। तो जितना भी प्रैक्टिस सेट आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं सही बताता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, एक्जैक्टली मैं टाइम निकाल के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी वीडियोज आपको प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में भी यूट्यूब पे दिखाई देते हैं, उसको आप जरूर करें। देखो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था कि जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आए, नीचे कुछ इस फॉर्म में दिया हो, ठीक है, तो हमेशा ट्राई करना कि आप इसको, ये जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, आप ध्यान से देखोगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में बना रहे थे, ठीक है। ये मुझे यहाँ दिया हुआ था, अब ये सेम चीज मुझे अब कहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, चीज़ों को रिलेट करो, ठीक है। फिर से अब मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करके देखना कि क्या यहाँ वैल्यू पुट किया जा सकता है क्या। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x।
तो यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको ट्राई करूँगा कि ये इस फॉर्म में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ x कॉमन ले लूँगा। तो x जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ x बचेगा, ठीक है। यहाँ कुछ x था नहीं तो यहाँ 1/x बच जाएगा, और ये यहाँ से x चला जाएगा तो बच जाएगा x, x यहाँ कट जाएगा, और x प्लस 1/x का जो है आपका यहाँ 3 आ जाएगा। तो 3 + 2 = आपका क्या हो जाएगा 5, 5 - 2। कैसे किया फिर से बताऊँ मैं, देखो इसको मैंने यहाँ tan x है, ठीक है, ये चीज़ को यहाँ से मैं x लूँगा, ठीक है, कॉमन ले लिया। तो x एक कॉमन ले लिया तो यहाँ तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। 2 में से एक x कॉमन चला गया तो यहाँ 2 बच जाएगा, पर मेरा यहाँ x था नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ x एक ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक x नीचे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बात तो बराबर ही है, पर एक x तो मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 सिर्फ बच जाएगा। ये चीज़ मैंने वहाँ किया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखो x प्लस 1/x का तो मुझे पता है क्या है, यहाँ x प्लस 1/x मैंने क्या लिखा है, मतलब दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो 3 + 2 करोगे, x यहाँ से कट जाएगा, 10/5 आएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो x प्लस 1/x = 2 है, ठीक है, और यहाँ आपका दिया हुआ है 3x x² + 2x + 1। देखो मैंने क्या बोला, इसको दो तरीके से कर सकता। तो पहले मैंने क्या बोला आपको, पहले आप इसको x प्लस 1/x के फॉर्म में तोड़ो। तो मैं क्या लेता हूँ, x अगर मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा 2 + 1/x आ जाएगा, ठीक है। x यहाँ कट जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका 3, और यहाँ देखो x प्लस 1/x यहाँ आ रहा है। तो x प्लस 1/x का मेरा वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू मैं 2 लिखूंगा, प्लस 2 लिखूंगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/4। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, मैंने x प्लस 1/x के फॉर्म में इसको बना के। दूसरा आप कैसे कर सकते हो, मैंने क्या बोला था, इसको आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, x² + 1/x आ जाएगा। और मुझे x² + 1 मुझे का वैल्यू यहाँ मुझे दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा ये आ गया, और इसका वैल्यू आ गया 2x, ठीक है। और x² + 1 का वैल्यू, और x² + 1 का वैल्यू कितना मुझे निकला है, यहाँ से 2x निकला है। तो x² + 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ 2x लिख दूंगा, तो यहाँ 4x आ जाएगा, x कट जाएगा, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से मैंने समझा दिया, राइट। आगे चलते हैं। अगेन एक तरीके से इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, दूसरे तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखो फिर से मैं क्या करूँगा, x + x। टीचर जो है ना, जो मुझे पढ़ाए, उन्होंने इस तरीके से मुझे बताया कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं, पर मैं वहीं क्यों रुकूं। आप भी सोचो, हो सकता है कुछ नया आप भी मुझे बता दो, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ मैंने क्या किया कि मैंने फिर से वही चीज़ मैंने सोचा कि जब मुझे यहाँ चीज़ दिया हुआ है तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, बने तो सही है, नहीं बने नहीं बने। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ क्या लिया, 3x मैंने कॉमन लिया, ठीक है। तो 3x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरा यहाँ आ जाएगा आपका x, ठीक है, x कॉमन आ जाएगा। और ये आपका मैं यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 8x को मैं बाहर ही रख रहा हूँ, तो आपका यहाँ 3x तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ में तो क्या था, सिर्फ 3 था, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना, आपका यही आएगा, ठीक है। मैंने इन दोनों के बीच में कॉमन लिया, 3x और x, और 8x को मैंने इधर साथ में लिख दिया। तो एक चीज़ अगर आप देखोगे, x प्लस 1/x का वैल्यू मुझे कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। तो 8x यहाँ 3x यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ, और प्लस 8x, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 12x, और ये क्या है 8, तो कितना आ जाएगा 20x। तो 8x/20x आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अगर 4 से काटोगे तो 2 टाइम, और 4 से काटोगे तो 5 टाइम, 2/5। तो ये जरूरी नहीं कि किसी ने अगर आपको बता दिया कि वो चीज़ उसी तरीके से होगा, तो वो हो सकता है कि वो एक प्रोसेस हो, और भी बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं करने के लिए, ठीक है। तो हर तरीके से मैंने आपको इसमें समझाया है, ठीक है। अब देख लो, वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया था कि a + b का अगर इस तरीके से मैंने समझाया था ना कि a + b अगर आपको p दिया हुआ है, ठीक है, a + b अगर p दिया हुआ है, ठीक है, मतलब x + 1/x अगर आपको p दिया हुआ है, तो x² + 1/x² कैसे निकालोगे, p को स्क्वायर करोगे, -2 कर दोगे, ठीक है। मैंने समझाया था, फिर से आप समझ लो। ये तो मैंने प्लस के लिए बोला, वही अगर आपको x - 1/x = अगर p दिया हुआ है, यहाँ प्लस था, और पूछे आपको कि x² + 1/x² क्या होगा, तो क्या लिखोगे, p², क्या लिखोगे, +2 लिखोगे। माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है +2, और प्लस होता है तो माइनस होता है। वो कैसे, बस सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि देखो, जैसे कि x - 1/x = 2 दिया हुआ है, तो x² + 1/x² क्या होगा, सिंपल है, वही चीज़ है कि आप उसको सिंपली खोलोगे, बट यहाँ माइनस आता है, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, इधर आपका आके ये प्लस हो जाएगा,
ठीक है। वही अगर यहाँ प्लस वाला होता तो यहाँ भी ये प्लस होता है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो विद इन ए सेकेंड कैसे निकालना है, बेसिक्स में कैसे करना है, हर चीज़ मैंने आपको इसमें बता रखा है, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, कर लोगे इसको, कोई हार्ड इसमें है नहीं। सेम चीज़ आपको यहाँ भी दिया हुआ है कि ये x माइनस, फिर से जल्दी से एक बार करके मेरे साथ कर लो, ठीक है। x माइनस 1 बाय ये √5 दिया है, मुझे ये निकालना, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको स्क्वायर करूँगा, तो √5 का अगर मैं स्क्वायर कर दिया, प्लस क्या करूँगा 2 करूँगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाला से मुझे प्लस में जाना है, तो 2 हो गया, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगेन अब ये देखो, ये अगर देख लेते हैं ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू मुझे 1 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो मुझे पूछा है कि x पे पावर ये मेरा कितना होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने अभी आपको सिखाया कि इससे मैं कहाँ जा सकता हूँ, पहले कहाँ जा सकता हूँ, सिंपल x² + 1 बाय एक्स स्क्वायर जा सकता हूँ, तो क्या निकलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 3 आ गया। अब मैं फिर से इससे कहाँ जा सकता हूँ, x पे पावर 4 + 1 पे x पे पावर 4, पहले मैंने स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, फिर से स्क्वायर से फिर मैंने उसके और इसको ये स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, बट यहाँ -2 होगा। बोलो क्यों, जल्दी से बोलो, क्योंकि यहाँ जो ये प्लस से हम लोग अब प्लस में आ रहे हैं, ठीक है, समझ आया। पर यहाँ क्या था, हम लोग माइनस से पहले प्लस में गए थे, तो यहाँ 9 - 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा। शुरू से अलजेब्रा देखने आपको, ठीक है, हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आया। इतने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है, बेसिक से करवाया है, अलजेब्रा में करवाया, क्वेश्चंस हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं आया मतलब आप सही से नहीं देखे हो, तभी भी समझ में नहीं आया तो खैर मैं हूँ, ठीक है। सिमिलरली है वही चीज़, क्वेश्चन x पे कितना दिया हुआ है, x पे पावर कितना जाएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, x² में निकाल लोगे, ठीक है, उसके बाद x पे पावर 4 में आप निकाल लोगे, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूलाज में आपको कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे हैं। आई थिंक नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करते हैं, कल कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस आप एक मेरे तरफ से बस इतना आप अपने लिए कर लेना कि जितना मैंने आज आपको समझाया है, ठीक है, वीडियो को 2 बार प्लीज़ और देखो, ठीक है, उसको खुद से सॉल्व करो पहले, ठीक है, खुद से सॉल्व करो, और इससे पहले आप एक बार अलजेब्रा का कर लेना, ठीक है, अलजेब्रा का एक बार आप कर लीजिएगा, उसके बाद इस पर आप जंप कीजिएगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर गाइस।